हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन। कल एक्सपायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फेड की मीटिंग है, तो अभी जब तक फेड की मीटिंग नहीं आती क्या आउटकम है उसके पहले ये कहना कि फेड का इम्पैक्ट क्या होगा ये गलत होगा। तो मैं वो नहीं कह रहा कि क्या हो सकता है बिकॉज ऑफ फेड, बट फेड के केस में अगर हम गिरते हैं तो कहाँ तक गिर सकते हैं, अगर हम उठते हैं तो कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा सेक्टर आज की एंड ऑफ डे जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से स्ट्रांग दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको सिलेक्ट करके ऑल सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब सबसे पहले यूएस फ्यूचर देख लेते हैं। तो राइट नाउ यूएस फ्यूचर में डाउ जोन्स इज नॉट वेरी गुड अप, बहुत अच्छे से ऊपर नहीं है, कल गिरा था। जो नैस्डैक है वो काफी ऊपर है, उसका रीजन है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के रिजल्ट्स अच्छे पॉजिटिवली लिए गए हैं। और एसएनपी भी पॉजिटिव है। एसएनपी का 4000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पार कर जाता है तो इसके ऊपर साइकोलॉजिकली आपको 4200 4240 तक के लेवल दिखेंगे, जो कि यहाँ से 4-5% की रैली क्रिएट करते हैं। तो हम भी यहाँ से रैली देंगे, बट ये है कि एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है कि इनिशियल गैप अप हो। अगर पॉजिटिव सिनेरियो बनता है, हो सकता है एक गैप अप हो उसके बाद एक डिप आए, तो थोड़ी बहुत फंसा के ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए शॉर्ट्स को ट्रैप करना पड़ेगा। तो आज का मार्केट कैसा था, मॉर्निंग में डिप, उसके बाद रैली। तो सिंपल सी चीज है, कल का फॉल जो था यूएस में, उसके बाद फ्यूचर आज बहुत ग्रीन थे। तो जब फ्यूचर ग्रीन थे तो पहला डिप बाय ही होना था, और हमने यही बात भी कही थी कि पहला डिप बाय होगा, उसके बाद हम रेंज में रहेंगे। अब वो रेंज थोड़ी एक्सपैंड हुई ऊपर की तरफ और हम हाई पॉइंट पे क्लोज हुए हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए मार्केट में। अगर डिसअपॉइंटमेंट होता है तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाइंग उस डिप में भी बनेगी। तो राइट नाउ कुछ पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो कि बदल सकते हैं फेड के बाद। पहला है कि रुपी काफी कमजोर हुआ है, 79.93 पे है। जो आपका डॉलर इंडेक्स है 107.1 है, जो कि हाई लेवल पे आ चुका है। उसके अलावा कमोडिटी में 100 पे ब्रेंट ऑयल है, और आपका बॉन्ड्स जो है वो लो है। तो बॉन्ड्स में थोड़ी सी रिसेशन का फेयर है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि डॉलर ऊपर है, वही सेफ हेवन वाली बाइंग है। जब भी मार्केट में रिस्क बढ़ता है तो डॉलर ऊपर जाता है, वो वाली बाइंग है। लेकिन ये सारी चीजें बदल सकती हैं जब फेड का खबर आएगी कि फेड क्या बोल रही है, और फेड की डिटेल्स के बाद ही मार्केट एक डायरेक्शन लेता हुआ दिखेगा। अब उसके अलावा आज मार्केट जो था उसमें हम एक पॉजिटिव पॉइंट की जो बात करेंगे वो ये है कि कल आईटी काफी बड़ा फॉल दिया और आज बहुत अच्छी एक रिकवरी आई है। जो कैंडल है वो भी काफी प्रॉमिसिंग है। तो मेरा मानना यह है कि आईटी यहाँ से अगर पॉजिटिव न्यूज की तरह लिया गया तो आईटी बहुत अच्छा करने वाला है। सिर्फ एक ही चीज है कि फेड कुछ नेगेटिव सरप्राइज ना दे, और आगे के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में कि भाई चीजें सुधर सकती हैं, लग रहा है सुधरेंगे एंड ऑल दैट, अगर बोलता है तो काफी अच्छा होगा। क्योंकि उससे डॉलर क्रैश होगा, डॉलर क्रैश होगा तो इमर्जिंग मार्केट को में भी राहत मिलेगी, और थोड़ा सा आप देखेंगे कि सेफ हेवन जो बाइंग चल रही थी वो कम होगी, तो आप रिस्की एसेट में पैसा आएगा। तो मुझे लगता है आईटी बहुत पिट चुका है, आईटी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, माइंड ट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारे काफी अच्छे प्रॉमिसिंग लेवल पे हैं। यहाँ से अपसाइड चालू हुआ तो 10% 10% अपसाइड तो आराम से मिलेगा। उसके अलावा अगर आप बात करें तो बैंकों में एसबीआई ऊपर गया है, लेकिन एसबीआई ऑलरेडी ओवरबॉट एरिया में है। तो मुझे ये थोड़ी सी अभी भी डाउट है कि बैंक्स किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बैंक की अगर यहाँ से रैली कंटिन्यू हुई तो बैंक्स में एक बहुत स्ट्रांग और बड़ी रैली और बड़े लेवल भी आ सकते हैं 38,500 तक के। तो ये मुझे लगता है कि क्या आईटी ज्यादा अच्छा करेगा, बैंक नहीं करेगा, या सारे के सारे करेंगे, क्योंकि सारे के सारे करेंगे फिर 17,200 का लेवल भी ऊपर की तरफ टूट सकता है, 17,500 तक भी हम जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी खुली हुई। तो डिसअपॉइंटमेंट एक चीज है जो आपको इस चीज को, जो मैं रैली की बात कर रहा हूँ, इसको डिले करेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट खत्म हो जाएगा, डिले कर देगी और कुछ दिन हम और थोड़ा सा फॉल दिखा सकते हैं। अब उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पे कि अगर आप वीक सेक्टर में बात करें तो कोटक थोड़ा डाउन था, भारतीय डाउन था, लेकिन ओवरऑल सारे ऊपर की तरफ खींच रहे थे मार्केट को। और ये एक तरह से फिर दिखाता है कि जो शॉर्ट्स थे पूरे मंथ एंड वाले वो कवर किए हैं फेड के पहले, और मार्केट ऑलरेडी 2-3 दिन में अच्छा डिप दिया था। तो शॉर्ट्स को निकलने का पूरा मौका मिला था। कल हमने यही बात की थी कि कैरी कुछ नहीं करना है, और मॉर्निंग में भी पहले डिप में बाय ही है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये था कि यार कल देख लेते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आज ट्रेड नहीं करोगे तो जान निकल जाएगी, बहुत सारे लोग की निकल रही थी, तो उन्होंने जो भी किया होगा उसका रिजल्ट उनको मिल ही गया होगा। बट पॉइंट इज कि समटाइम्स यू हैव टू स्टे अवे। तो आज का दिन कुछ करने का नहीं था। मार्केट ऊपर गया नीचे गया, आप बना लिए होगे ठीक है, लेकिन अगर आप बना लिए होगे उसके बाद कैरी किए होगे तो कल का रिजल्ट आपको सरप्राइज भी करेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में जो कैंडल आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं, आरएसआई ने ऊपर जाके एक अच्छा सा टर्निंग लिया है, इंगल्फिंग कैंडल है।
मतलब आधा तो इंगल्फ कर ही चुका है। आप यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ पे 20 और 50 पास आ चुके हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी हम 50 के ऊपर होंगे। 28,250 एरिया आपको वॉच करना है, मुझे लगता है पार हो जाना चाहिए अगर नेगेटिव न्यूज नहीं आती। अगर आती है नेगेटिव न्यूज, चीजें बदल जाएंगी, हम कल फिर कनेक्ट करेंगे और बात करेंगे। लेकिन अगर चीजें पॉजिटिव आती हैं तो आईटी विल बी द लीडिंग सेक्टर, और मुझे एक बहुत अच्छी रैली की उम्मीद है आईटी से। तो वॉच करिए, किसी तरीके से 28,200 पार होता है तो उसके बाद आपको 500-700 पॉइंट की रैली बहुत तेजी से दिखेगी। और अगर हम नहीं, मान लीजिए नेगेटिव सरप्राइज आ जाता है, तो हमारा सपोर्ट 26,300 पे है। लेकिन एक दिन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिर से करीब एटलीस्ट 27,200, यहाँ से 600-700 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं कल के दिन। ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल एंगल्फ होके फिर से रेड हो जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। 1-2 दिन 3 दिन फिर से मार्केट रेड हो जाएगा। अब इसके अलावा बात करूंगा बैंक निफ्टी की। तो अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो राइट नाउ आप देख सकते हैं हम रेजिस्टेंस लाइन में है, ट्रेंड लाइन थी, ये काफी दिन से होल्ड कर रही है। फिलहाल जो कैंडल बना है बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि इसने इंगल्फ कर लिया है। तो शॉर्ट्स ट्रैप्ड हैं, तो कहीं भी अगर थोड़ी सी भी हल्की निगेटिविटी एब्जॉर्ब कर जाएगा, बहुत निगेटिविटी हुई तो भी मुझे लगता है कि मार्केट अटेम्प्ट ऊपर का करेगा। और दूसरी चीज है कि अगर पॉजिटिव है फिर तो आप मान लीजिए कि हम 37,100-150 के ऊपर भी जा सकते हैं कल के दिन। तो निगेटिविटी में गैप डाउन मिले तो बियर्स निकल जाएं, फ्लैट खुले तो भी बियर्स निकल जाएं, क्योंकि ऊपर के अटेम्प्ट है उनको निकलने का मौका मिल रहा है, खुश नसीब है। और अगर जिद्दी बने रहेंगे तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में तीनों सिनेरियो में बाय द डिप ही बन रहा है। और अगर बहुत बड़ा कोई फॉल आ जाए तो उसके बाद आधा घंटा वेट करिए, आपको खुद प्राइस एक्शन बता देगा कि रिकवरी होगी या नहीं होगी। बट मुझे उम्मीद है कि शायद हो जाएगी। और आपका लोअर साइड में अगर हम इस पूरे कैंडल को इंगल्फ करके एक बहुत बड़ा निगेटिव कैंडल बनाएं, तभी मैं मानूंगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउनसाइड हुआ है, जो कि टारगेट खोल देगा 35,600 के। तो ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी, अब निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग कैंडल है, इसका टारगेट अपसाइड में 16,770 तक खुला हुआ है। अगर हम, वही सेम चीज है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो वी विल अगेन ट्राई टू रिकवर एंड क्रिएट अनदर ग्रीन कैंडल जो नीचे से स्टार्ट होगा। एंड क्योंकि एक मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट स्ट्रैप हो जाएंगे, तो इट कुड लीड टू कवरिंग ऑफ दिस होल एरिया। तो 16,700 का एरिया भी पार कर देगा इजिली, इवन इफ गैप डाउन करे तो। कल मॉर्निंग में मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट कर लें, अगर गैप डाउन भी मिलता है तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की बन सकती है, क्योंकि छोटा गैप डाउन मेरे हिसाब से एक बुलिश साइन होगा। और उसमें हम बाय करने की कोशिश करेंगे, पुट सेल करके ज्यादा ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया आपका निफ्टी की बात। तो निफ्टी में मैंने सिनेरियो बता दिया, अगर बहुत बड़ा गैप अप होगा तो मैं चेज नहीं करूंगा। फॉर मी इट विल बी लाइक ए नो ट्रेडिंग डे, और मे बी अगले हफ्ते हफ्ते के पुट सेल कर सकता हूं मैं, क्योंकि फिर तो ब्रेकआउट है। लेकिन इस हफ्ते ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो अगले हफ्ते की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। उसके अलावा मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे है। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट की बिल्कुल तैयारी कर चुका है, ठान चुका है। मुझे लगता है 29,200 के ऊपर निकलेगा तो हम इसको अच्छे से छोटे स्टॉक्स में रैली देखेंगे। और दिस कुड ऑल्सो बी द ब्रेकआउट विच कैन लीड टू 31,300। तो बड़े ब्रेकआउट के लिए तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है मेरे हिसाब से। जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यू आर डेस्परेट। उसके अलावा और कोई रीजन हो नहीं सकता कि किसने बोला क्या बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बडी इज लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस। जो आपके बहाने हैं वो सिर्फ आपको ही सफर कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने स्टॉक के एनालिसिस को। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी रिसेंटली में शुरू की है, वो ये बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट में मतलब किस्मत का बहुत बड़ा रोल है और इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये वही लोग हैं जिनकी आदत होती है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स की सलाह पे लेने की। और ये लोग सुनी सुनाई बातों पे, किसी के सजेशन में, रैंडम सजेशन में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है, और अगर आपको अपनी हार्ड अर्न मनी को लगाना है, जो अपना पैसा है, बचा हुआ पैसा है जिसको आप चाहते हैं ग्रो हो, तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपको एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन बता सके, और आपके रिस्क को समझते हुए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कम रिस्की है या ज़्यादा रिस्की है, आपको पहले ही बता दे, ताकि आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले पाएँ। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हैं, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, जब भी वो किसी के टिप्स पे या किसी के गाइडेंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो डिपेंडेंट इन्वेस्टर हो जाते हैं। और डिपेंडेंट, अगर आप सही आदमी पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसको अच्छा नॉलेज है, तो ये एक रिस्की केस हो सकता है आपके पैसे के लिए। यहाँ पे एक और चीज इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होती है, वो है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट प्लस एक्सपर्ट एडवाइस, ये दोनों चीजें कंबाइनली आपको हेल्प करती हैं। और यहाँ पे दोनों चीजें आपके सामने लेकर आए हैं मोतीलाल ओसवाल, जो कि देते हैं आपको एक फ्री एएमसी के साथ
डीमैट अकाउंट, और साथ ही आपको एक एक्सपर्ट अलॉट करते हैं जो कि आपको जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपके गाइडेंस है उसका ख्याल रखता है, आपको सही एडवाइस देता है, सही गाइडेंस देता है, और आप कभी भी कोई इश्यूज होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और वो लोग जो डरते हैं कि लॉस हो जाएगा, तो जब एक आपको फ्री एडवाइजर या एक्सपर्ट आपके साथ होता है तो आपको लॉस का डर कम होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। अब आपको यहाँ पे सवाल हो रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल क्यों। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 29 लाख से ज़्यादा लोगों का भरोसा है, और यहाँ पे जर्नी अपनी स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे इजी टू यूज़ ऐप। यहाँ पे आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशंस। यहाँ पे आपको बास्केट फीचर भी मिलता है जो एआई बेस्ड टूल पे चलता है, और यहाँ पे ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो देर किस बात की है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का लिंक है वहाँ पे, आप अपना डीमैट अकाउंट उससे खोल सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें मैंने बताई उसके साथ। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला है कोटक। मेरे हिसाब से कोटक ने एक बहुत अच्छा कैंडल बनाया है, अभी भी ये अपने बुरे दौर से निकल रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये एक बार 1770 का लेवल पार करता है तो आपको एक अच्छी रैली दिखेगी 1830 1850 तक, मोस्ट प्रॉब्ली 1900 तक भी हम जा सकते हैं। तो कोटक विल बिकम वेरी बुलिश अबव 1775 1780, तो इसको एक वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ब्रेकआउट अगर किसी भी केस में एंड ऑफ डे में ड्यूरिंग द डे आपको एक रैली दिखती है तो इट विल बी ए गुड साइन फॉर अपसाइड। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे माइंड ट्री के बारे में। माइंड ट्री मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी रैली के लिए तैयार है, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप यहाँ कंसोलिडेशन इसकी पुरानी रेंज की बात करें तो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे आप देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये फॉल था, ये एक जो ब्रेकआउट है उसका रिटेस्ट है। थोड़ा बहुत आए तो हमारा 2950 के आसपास अगर यहाँ तक आ भी गए हैं तो एक सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ से आपको एक अच्छी रैली मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली रैली शुरू हो चुकी है। अगर हमने यहाँ पे 3170 3180 का एरिया तोड़ा तो मुझे लगता है अच्छी रैली यहाँ पे बन सकती है। दूसरा है, थोड़े डिप के बाद भी हम रिकवर होते हैं तो भी एक अच्छी रैली बन सकती है। तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी माइंड ट्री की है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी बहुत दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेक डाउन जो हुआ था उसकी रैली, जो काउंटर रैली है वो शुरू हो चुकी है। और फॉर मी दिस इज हाउ द ट्रेंड इज शेपिंग। मोस्ट प्रॉब्ली अभी जो सपोर्ट है 2230 पे है। मेरे हिसाब से जब तक इसको हम होल्ड करते हैं ब्रेकआउट के लिए हम तैयार हैं। और जो ये रिसेंट के हाई थे एग्जैक्टली 2330, ये ब्रेक होने के बाद आपको एक अच्छा अपसाइड मिलेगा एटलीस्ट टिल 2455। तो मेरे हिसाब से हम ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी कल जब आपको साइन मिलेगा तो उसके बाद आप यहाँ पे अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अपसाइड काफी है, तो मेरे हिसाब से जो भी प्ले करें पोजिशनल प्ले करें, थोड़ी सी कॉल बाय की जगह पुट सेल करें, या फिर कॉल बाय करते हैं तो आईटीएम करें या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। और थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि चीजें बदल रही हैं, बड़ा ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो काफी बड़ा ट्रेंड आपको पकड़ने को मिलेगा अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे। उसके अलावा बात करूंगा यहाँ पे टीसीएस, जो अगेन एक अच्छा परफॉर्मर रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ से आप देख सकते हैं 3230 के ऊपर निकलने पे एक बुलिश साइन यहाँ पे मिलेगा आपको, तगड़ा बुलिश साइन। तो मेरे हिसाब से टीसीएस के तारे भी बदल रहे हैं और अच्छा एक अपसाइड के लिए तैयार है। टारगेट्स 3350 के ऊपर भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 3350 तो लग रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा बजाज फाइनेंस का रिजल्ट तो अच्छा आया है, ठीक है, लेकिन उसके पहले ही वो काफी मूवमेंट दे चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका सपोर्ट 6100 पे है। कोई भी डिप 6100 के आसपास मिले उसको आप देखिए, आधे घंटे एक घंटे, अगर वहां पे और फॉल कंटिन्यू नहीं होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर से रिबाउंड होगा। और ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहने वाली। मेरे टारगेट्स एटलीस्ट हैं आपके 6770 तक के ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी ए वीक। अगर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये आपको ध्यान देना है कि कल से अगर प्रॉब्लम नहीं रहती है मार्केट में, चीजें सुधरती हैं, तो ये कुछ स्टॉक हैं जो बहुत तेजी से भाग सकते हैं। बजाज ट्विंस भाग सकते हैं आपका, आईटी कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छा भाग सकते हैं, और बैंक में भी कुछ बैंक अभी रिसेंटली में करेक्शन दिया है। एक्सेस है बहुत अच्छा, स्ट्रांगली रिबाउंड करता है जब भी करता है, तो उस पर नजर रखिए। बुल साइड के लिए वो स्टॉक जो चले नहीं है वो ज्यादा तेज चलेंगे। कोटक हो गया आपका, एक्सिस बैंक हो गया, जो कि अभी थोड़ी पिटाई हुई थी तो नीचे से अच्छे रिबाउंड दे सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है वीडियो में। जो कल आप प्लान कर सकते हैं फेड की जो मीटिंग है उसका वॉच, उसको देखिए, क्या बातें होती हैं समझिए और समझने की कोशिश करिए। मैं कल फिर अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका वीडियो के पिन कमेंट में लिंक है, उसमें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे एक बार अपडेट करूंगा क्या मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो अभी फेड की मीटिंग के पहले का है, तो जरूर उसके बाद चीजें बदल सकती हैं। लेकिन मैंने सिनेरियो आपको दोनों बता दिए हैं कि छोटा गैप डाउन
एब्जॉर्ब हो जाएगा मार्केट में। बड़ा गैप डाउन हो तो थोड़ा सा टाइम वेट कर लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे, तभी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। और गैप अप हुआ तो कंफर्मेशन तो है कि भाई अपसाइड है, लेकिन डिप में बाय करिए, और मोस्ट प्रॉब्ली वो स्टॉक जो चले नहीं हैं, जो अच्छे सेटअप ऑलरेडी मैंने बताए हैं, वो आपको ज्यादा पैसे बना के दे सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है। मिलते हैं बहुत जल्दी। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। एंड सी यू सून, टेक केयर।